इन छोटे फीडरों ने अपने चूजों को बनाया लंगड़ा। जानिए कैसे। थोड़ा सा आलस पड़ेगा भारी। आज टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि 4 पंखे दिन में ही चलाने पड़े। लंगड़े चूजों का कौन सा टॉनिक दे। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज अपने चूजों का फार्म पे है 8वां दिन। यहाँ तक जैसे आप 8वें दिन की वीडियो पर डायरेक्ट आए हो तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप पहले दिन से वीडियो देखना शुरू करें, क्योंकि उससे आप हर एक चीज़ समझते आओगे कि कब हमने क्या किया है, कब इनको देना शुरू किया था और क्या क्या सावधानी स्टार्टिंग के दिनों में देना पड़ता है। और जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग से देखते आओगे तो उसमें ना बहुत सारे भाई सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, दूसरे दिन की, चौथे दिन की, तीसरे दिन की वीडियो में हमने थोड़ा फोकस टेम्परेचर पे किया था, क्योंकि उस दिन हमें टेम्परेचर देखना पड़ा था ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा, और हमने थोड़ा वीडियो में ज़्यादा जिक्र कर दिया था कहीं ना कहीं। और उसी वजह से बहुत भाइयों का ये मैसेज आया कि यार हमारे कान पक गए हैं आपके टेम्परेचर सुनते हुए। हम नहीं चाहते कि कोई भी भाई, कोई भी किसान भाई हमारी वीडियो देख के ये पोल्ट्री फार्म शुरू करे और उसका लॉस हो जाए, क्योंकि देखो फीड है, पानी है, दवाई है, हर कोई दे देता है, लेकिन टेम्परेचर अपने हाथ में नहीं होता। टेम्परेचर है नेचर के हाथ में, और नेचर वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने हाथ में नहीं होती। चंद सेकंड में थोड़ा बहुत ऐसा मौसम पलट जाता है कि पता नहीं होता। तो आज बात करते हैं 8वें दिन के। 8वें दिन में देखो अभी बहुत ठंडा मौसम हो चुका है, लेकिन आज दिन में है ना 100+ टेम्परेचर चला गया था। और 100+ जाने की वजह से क्या हुआ, जैसे हमने पर्दे अभी देखो अब डाउन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डाउन थे पर्दे। और जो ये देखो अपने 6 पंखे हैं, 6 में से हमने 4 पंखे चलाए थे। क्यों इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ा था? क्योंकि आज बारिश आई थी, और बारिश आने से पहले जो टेम्परेचर हाई होता है, हुमस हो जाती है, उस हुमस को निकालने के लिए हमने पंखे चलाए थे। हमने पहले भी बताया था हुमस होगी ना, जब भी बारिश आएगी तो टेम्परेचर डेफिनेटली 100% गारंटी है टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टाइम पर पर्दे तो आप डाउन कर दोगे, अगर फिर कम ना हो ना तो एक बार आप ऐसे मत सोचना यार क्या करें, पंखे चला लेना। हमने 4 पंखे चलाए थे, और बंद कब किए थे? बंद किए थे जब टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल में आने लग गया। अब देखो ठंडी हवा आने लगी थी बारिश के बाद, अब टेम्परेचर लो जा रहा है तो हमने पर्दे चढ़ा दिए हैं, थोड़ा बहुत रखेंगे। और उसके बाद बात आती है आज सबसे मेन। जैसे देखो एक बात दिखाता हूँ, अभी देखो आप, ये देखो ये जो मुर्गा है अपना, ये देखो ये जो इसकी टांगें कमज़ोर हुई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये सबसे मेन फीडर, छोटे फीडर। ये देखो यहाँ पे है, ये क्यों हो रहे हैं? आज हम इन फीडर को बदल देंगे। किससे बदलेंगे? बड़े फीडर से। वो आप देख सकते हो हमने वहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद आप फीडर देख पा रहे होंगे कि हमने वो चेंज कर दिए हैं, और वो एकदम से कभी भी निकलना। जैसे हमने अभी फीडर वहाँ पे रखे हैं, थोड़ा फीड उनमें डाला है, थोड़ा छोटे में है, तो कुछ उसमें से खा लेगा, कुछ उसमें से, क्योंकि एकदम से बदल दोगे इनको, एकदम से चेंज होगा तो ये क्या पता खा ही ना, वो खाएंगे नहीं, तो उससे वही बात है वेट गेन नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा अपने पोल्ट्री में। और उस साइड से अभी हवा आ रही थी, इस वजह से भी पर्दे हमने चढ़ाए हैं, क्योंकि कभी भी पोल्ट्री फार्म में डायरेक्ट हवा अपने चूजों के नहीं लगनी चाहिए। जिससे डायरेक्ट हवा लगेगी, ठंडी हो या गर्म, मोर्टेलिटी होने का ज़्यादा खतरा है। और जैसे फीडर की बात कर रहे थे अभी हम, तो फीडर का क्या ख्याल होता है? कभी भी आप जैसे ऐसा मत कि स्टार्टिंग से ही बड़े फीडर लगा दें हम, तो हमें फिर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप बड़े लगा दोगे तो आपने देखो स्टार्टिंग से, हम इसीलिए कह रहे हैं स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे ना आप समझ जाओगे। जो लूज चिक्स होते हैं अपने, जो लूज चूजे होते हैं, उससे यहाँ तक पहुँचा ही नहीं जाएगा। देखो अब ये जो हाइट है ना इन फीडर की, इनकी बिल्कुल छोटी छोटी हाइट होती है, और ये ज़मीन के लेवल पे होते हैं, इससे आराम से खा पाएंगे। और अभी कारण क्या हुआ है, अपने जो लंगड़े हो गए हैं या लड़खड़ा रहे हैं जो चूजे हैं, उनका मेन कारण ये है। ये देखो इस चूजे की हाइट देखो आप एक बार, अच्छी हाइट है, अच्छी खासी है, इसकी देख सकते हो आप। लेकिन ये खाते हैं ना जब उस टाइम पे बैठ जाते हैं, अब बैठे बैठे खाते हैं, तो उससे ये जो इनका है ना ग्रोथ नहीं हो पा रही बॉडी की, और ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उस वजह से हमने देखो कल 7वें दिन भी कैल्शियम दिया था पानी में। आज फिर उस कैल्शियम से क्या हुआ, जो इनकी टांगें है ना मजबूत होगी। लेकिन हमने फिर भी देखा कि यार अपने चूजे उठ नहीं पा रहे अच्छे से। अभी आपके सामने दिखाया था, ये देखो एक, ये देखो ये एक साइड में अभी भी गिर रहे हैं, इससे यही दिक्कत हो रही है। तो कैल्शियम की वजह से टांगें कमजोर हो रही है। तो अभी जैसे आप लोग वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, टाइम देखो एक बार, 5:30 हुए। 5:30 बजे ही हमने लाइट क्यों जलाई है?
क्योंकि आज ठंडा मौसम था, उसकी वजह से जो बादल आ गए थे, बादलवाई हो गई, उससे जो श्याम सी हो गई थी, वो श्याम सी हो गई थी ना, मायूस से बैठ गए थे। लेकिन लाइट जलाते ही देखो सभी, आप एक बार चूजों को नज़र घुमाओ, सभी उड़ते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको महसूस हो गया कि दिन बन चुका है। एवरेज वजन की बात की जाए तो अपना आज लगभग 230 प्लस चल रहा है, और कुछ एक का जो चूजों का वजन है वो 250 ग्राम तक जा रहा है। अभी बात करते हैं हम फीड की। फीड आज देखो, हमने कहा था कि बड़े फीडर डालेंगे, तो हमने बहुत सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद देखा कि जैसे आप लोगों को हमने पहले बताया था कि हम छोटे बड़े साथ में रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा केस ऐसे हो चुके हैं जिनकी टांग लड़खड़ा रहे हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। देखो अभी ये देखो, इसकी वजह से हमने छोटे फीडर निकाल ही दिए फिर फार्म पे, क्योंकि 8वां दिन है, इनको टॉनिक भी दे रहे हैं कैल्शियम वाला, लेकिन फिर फ़ायदा ही क्या होगा अगर उस टॉनिक का काम ही नहीं होगा। तो फीड हमने ज़्यादा डालनी नहीं पड़ी। जहाँ पर लगभग 2 से 3 फीडर थे छोटे वाले, उससे एक फीडर बड़े वाला भर गया है। और एक बात दिखाते हैं आपको, अभी आए साथ में, ये देखो यहाँ पे ज़मीन कितनी टाइट है, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। अभी आपको वो दिखाते हैं बालू रेत वाली एरिया, जहाँ पे हम बालू रेत डाल के आगे के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे ये फ़ायदा हो रहा है, ये देखो आप, थोड़ा सा हल्का सा पैर लगाना है, कितनी मिट्टी निकल रही है। इससे एक तो ये ठंडा रहता है, क्योंकि अभी आगे आगे इनका जो वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वज़न ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे गर्मी होगी, और गर्मी होने की वजह से ये ठंडा रहेगा। दूसरा, ये इनके लिए सॉफ्ट है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे तो अभी आपने देखा कितना हार्ड है। हार्ड की वजह से वो हम आगे थोड़ा खोदना भी पड़ता है, वो जैसे एक जाली सी आती है लोहे की, उससे हल्का हल्का, ताकि इनको बेड नुमा बना रहे। और इससे आगे के आगे जितनी भी ब्रूडिंग स्टेज के बाद जितना भी चलेगा वो बालू रेत ही डाल के चलाएंगे। तो दोस्तों, आज अपने जो फार्म पे मोर्टेलिटी हुई है वो 7 के लगभग हुई है। सुबह हुई थी 5 और अभी हुई है 2, तो टोटल 7 मोर्टेलिटी हुई है 8वें दिन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।